हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर हैक्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया वो यही है कि बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस मैं बताने वाला हूं जहां पर आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस और वॉलेट्स जो यूजर्स के साथ में फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं। अब यहां पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि अगर हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो भी हमारा पोर्टफोलियो रहने वाला है वो यहां पर कितना सेफ जगह पर है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर या फिर हार्डवेयर वॉलेट्स पर आना ही पड़ेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे वॉलेट्स हैं और बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। अगर हम यहां पर वॉलेट्स की बात कर लें तो बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, लेजर वॉलेट्स आते हैं, नैनो एस आता है, पेपर वॉलेट्स आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी ये वॉलेट्स आते हैं इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड और स्कैम होता रहता है। लेकिन इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आप इन वॉलेट्स को यूज करिए। उसके बाद में बात करेंगे बहुत सारे यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फेक और स्कैमर द्वारा डिजाइन की जाती है, जिसकी वजह से ये जितने भी मैंने हार्डवेयर वॉलेट्स बताए हैं इनके साथ भी बहुत सारा फ्रॉड और स्कैम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप बाई करना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन कंपनियों की वहीं से आप बाई करिए, ना कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बाई करिए, क्योंकि वहां से अगर आप बाई करेंगे तो हो सकता है इस वॉलेट्स में कोई कमी हो, वायरसेस हो, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो भी डूब जा सकता है। यहां पर यही चीजें मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप वॉलेट बाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाई कीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रह सके। बहुत सारे लोग इसी तरीके से गलतियां करते रहते हैं और तभी सुनने में आता है, न्यूज में निकल करके आती है कि वॉलेट इनका हैक हो गया और इतने बिटकॉइन, इतने इथेरियम हैक हो गए। तो इसलिए आप सभी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद में बात करेंगे सेकंड नंबर का जो एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजों में भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस होते हैं। पहला होता है सेक्स और दूसरा होता है डेक्स। अब सेक्स का मतलब यह होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जी हां, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो पूरे वर्ल्ड का टॉप लेवल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वो बाइनेंस है, उसके बाद में कॉइनबेस है, उसके बाद में FTX एक्सचेंज है, क्रैकन है, कुकवाइन है, जेमिनी है, हाउबी ग्लोबल है, crypto.com है, बिटफिनेक्स है और बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज जैसे वजीरियक्स, जेपे, यूनोकॉइन, कॉइनडीसीएस। अब यहां पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्ल्ड का टॉप थर्ड क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज जिसका नाम है FTX एक्सचेंज, मैंने कल के वीडियो में प्रॉपर बताया कि ये एक्सचेंज यहां पर लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम कर चुका है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे वॉलेट भी हैक होते रहते हैं और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये भी बहुत सारे हैक होते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, हैक होते रहते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी मैंने यहां पर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस बताए हैं इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करके ही रखना है। अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मैं बाइनेंस एक्सचेंज को 2018 से यूज कर रहा हूं, आज तक कहीं कोई कमी नहीं आई है और अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट निकल करके आती है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताने की कोशिश जरूर करेंगे। सो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर
जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अर्जेंट अपडेट्स होती हैं जो वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर की, जो डेक्स है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसमें भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जैसे यूनिस्वैप है, पैनक्वेकस्वैप है, DYDX है, उसके बाद काइन प्रोटोकॉल है, डोडो है, सुशी स्वैप है, क्विक स्वैप है, 1 इंच है। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डेक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें से आप यूनिस्वैप या पैनक्वेकस्वैप को यूज कर सकते हैं, ट्रस्टेड है और लोग मार्केट में यूज करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो निकल करके आता रहता है कि कौन सा एक्सचेंज 100% सेफ है। तो यहां पर जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हो या फिर मार्केट का कोई बिजनेस हो, 100% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। उसी तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है, इनकी भी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। सिर्फ ये चीज ट्रस्ट से चलती है, लोग विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो इकोनॉमिक का एक यहां पे फॉर्मूला चलता है कि हाई रिस्क और हाई रिवार्ड रेशियो, ये चीज हर जगह आपकी लाइफ में काम आती है और यही रेशियो हर जगह एप्लीकेबल होता है। जहां पर ज्यादा रिस्क होता है वहां पर हाई रिवॉर्ड भी मिलता है, और जहां पे बहुत ही कम रिस्क होता है वहां पर रिवॉर्ड भी बहुत ही कम होता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी एक्सचेंज की बैड न्यूज आती है तो यहां पर आप सभी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं जिनके नेटिव टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं। अब नेटिव टोकन जैसे बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का BNB टोकन है, उसके बाद में FTX एक्सचेंज का FT2 टोकन है, उसके बाद crypto.com का CRO टोकन है, WRX क्वाइन है, HT क्वाइन है, बहुत सारे ऐसे क्वाइन है। अब यहां पर जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अगर इनके नेटिव टोकन हैं और इन एक्सचेंजों के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले यहां पर जो भी नेटिव टोकन्स हैं वो मार्केट में डूब जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी देखा होगा FTT क्वाइन डूब चुका है मार्केट में, और अभी रिसेंट न्यूज निकल करके आ रही है CRO crypto.com एक्सचेंज की। तो इस क्वाइन को अगर आपने होल्ड रखा है तो अलर्ट हो जाइए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और हो सके तो बेच दीजिए। मार्केट जब सही होगी तो अगेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो मेन एडवाइस है मेरी, वो यहां पर यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का, तो आप सभी लोगों को एक्टिव रहने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज यह है कि ऑफिशियल अकाउंट्स को जरूर फॉलो करिए। जितने भी हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स हम शेयर किया करते हैं। और जितने भी एक्सचेंजेस है उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करिए, ताकि वहां पर न्यूज और अपडेट मिल सके और आप लोग अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सके। और उसके बाद में अगर हम बात करें, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से केवल आपको 5 to 10% रिस्क लेना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो भी आपकी ऑल ओवर सेविंग है लाइफ की। लेकिन वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप 5% कर सकते हैं, ये परसेंटेज वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्ट्रेटजी में बता रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग अलग एक्सचेंजों को यूज कीजिए, अलग अलग वॉलेट्स को यूज कीजिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी तरीके से अलग क्रिप्टो करेंसी का यूज करिए। और उसके बाद में ये सारी चीजें मैं 2018, 19, 20, 21, 22 में बताता चला आया हूं। जो भी हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को बताता रहता हूं, लेकिन अगेन आज ये चीज मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रह सके। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया वो भी बताइएगा। कौन कौन सा एक्सचेंज आप लोग यूज करते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। किसी भी एक्सचेंज के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी चीजें बताइएगा। और लास्ट में चलते चलते डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग अपनी पर्सनल स्टडी रिसर्च भी जरूर करें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।